अस्सलाम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग और मैं हूँ डॉक्टर राफिया, आप लोग के सामने हर रोज़ की तरह आज भी हाजिर। वैसे एक बात है, एक बहुत ही जनरल बात है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग जो है अपने दिल में रख लेते हैं और बोलते नहीं हैं, किसी को बताते नहीं हैं। फिर जब हम किसी को बताते नहीं हैं तो वो चीज़ हमारे अंदर जो है एक फ्रस्ट्रेशन की तरह जमा होने लगती है, और जो फ्रस्ट्रेशन की तरह जमा होती है तो वो चीज़ जो होती है डिप्रेशन की तरफ चली जाती है। तो सबसे अच्छी बात क्या होती है इन द फर्स्ट प्लेस, जब भी आपको ज़िंदगी में कोई चीज़ बॉदर करे, बुरी लगे, किसी इंसान की कोई बात, तो आप उससे वहीं बता दीजिए कि सुने भाई या सुने बहन या जो भी, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। इस तरह क्या होगा, आपका जो रिलेशनशिप है वो भी स्मूथ रहेगा, और जो आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होने वाली थी उससे भी आप बच जाएंगे। इन सब चीज़ों का बड़ा आसान तरीका ये होता है कि हम लोग को अपनी जो कहते हैं ना लैंग्वेज, जिस ज़बान में हम बात करते हैं, वो ज़बान जो है वो हमारी बड़ी अच्छी, सूदिंग और ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे को सुनने में अच्छा लगे, दूसरा हमारी बात अच्छे से समझ सके और ऑफेंड ना हो। तो आज जो हम लोग बात करेंगे, वैसे तो आपको पता है सबसे पहले हमारे पास होंगी फरहाना मिर्ज़ा की पूरी एक्सरसाइजेस का रीकैप, सिंस आज फ्राइडे है तो पूरा हफ्ता जो उन्होंने आज इंटेंस वाला वर्कआउट इस पूरे वीक में कराया है उसका एक रीकैप होगा, ताकि आप लोग सारे स्टेप्स आप लोग को याद आ जाएं। उसके बाद होगी हमारे पास हेल्दी मॉर्निंग टिप, हेल्दी मॉर्निंग टिप के बाद पोल ऑफ द डे, और पोल ऑफ द डे के बाद आपको पता है कि हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट होता है जिसमें हम आप बात करते हैं, आप सितारों का हाल पूछते हैं, हम आपको बताते हैं कि क्या क्या कैसे होने वाला है, और आप हमारे पोल का जवाब भी देते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे जी मिस यूज़ ऑफ लैंग्वेज पे। जिस तरह मैं भी आपको कह रही थी कि हम लोग बात तो कर जाते हैं अक्सर, लेकिन इस तरह के अल्फाज यूज़ कर जाते हैं, इस तरह की बातें कर जाते हैं कि दूसरा इंसान बजाय कि वो आपकी बात समझे उल्टा ऑफेंड हो जाता है, और जो आप कहना चाह रहे थे उस बात को हट के कोई और बात ही उसका मतलब निकल आता है। तो मिस यूज़ ऑफ लैंग्वेज हम लोगों के क्यों है, हम लोग खुद भी नहीं समझ पाते एट टाइम्स कि हमने बिल्कुल वैसे बोल दिया जैसे हमारे दिल में आ रहा था। अगर हम बातों को थोड़ा सा अच्छा करके, प्यार से डेकोरेट करके बोले तो दूसरे इंसान को अच्छे से समझ भी आ जाए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। डेफिनेटली आपका कोई मकसद बुरा नहीं था, लेकिन उस चीज़ में मकसद फिर अजीब लगने लगता है, और अगर सामने वाला ज़िद पकड़ ले फिर बड़ी अजीब सी बात हो जाती है, फिर कोई किसी की नहीं सुनता। आखिर में हमारे पास होगा बेस्ट 5 का सेगमेंट, और बेस्ट 5 के सेगमेंट में आपको पता है फ्राइडे के दिन हमारे पास होती हैं फरहाना मिर्ज़ा, और हम जितनी हमारी एक्सरसाइज रिलेटेड कन्फ्यूजन है, जो हमारा वेट लॉस प्रोग्राम चल रहा है उससे रिलेटेड हम उनसे बात करते हैं, नेक्स्ट वीक का उनसे प्लान पूछते हैं, कोई ऐसी प्रिपरेशन जो नेक्स्ट वीक से पहले आपको करनी है फरहाना वो आपको बताती हैं, आपके वो डाइट प्लान्स और आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर करती हैं। तो ये है हमारा आज का शो, और आप पूरे शो के बीच में, शो के बाद में, वीकेंड में हमसे बात कैसे कर सकते हैं, ईमेल करके healthyMorning@health-tv.tv, और फेसबुक पे भी, विच इज़ www.facebook.com/healthtv.tv, यहाँ पे भी आप आके हमसे बात कर सकते हैं। फ़ोन लाइन्स भी हमारी ओपन हो जाती है जब एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट शुरू होता है, तो इस तरह हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। और देखिए, बातें करने का मेन मीडियम अगेन लैंग्वेज आ जाता है, तो आज हम बात भी लैंग्वेज पे करेंगे, लेकिन उन सब चीज़ों से पहले हम चलेंगे फरहाना मिर्ज़ा के पास। आपको पता है क्योंकि एक्सरसाइज के रीकैप का टाइम हो गया है, चलते हैं फरहाना के पास। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फरहाना मिर्ज़ा, आपकी एरोबिक एंड योगा इंस्ट्रक्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में स्टिक है, इसका मतलब है कि आज का जो वर्कआउट होगा वो इस स्टिक के साथ होगा, जिसमें हम अपर बॉडी वर्कआउट भी करेंगे और साइड एब्डोमिनल के ऊपर भी एक्सरसाइज करेंगे।
जी थैंक यू सो मच फरहाना, आपने अभी हमें एक्सरसाइज का जो है एक रिकैप दिखाया ताकि हम कुछ भूल ना जाएं एंड आई होप आप लोगों को रिवाइज भी हो गया हो। कोई और कन्फ्यूजन्स हैं तो वो आखिर में जो हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट होगा तो हम फरहाना से क्लियर कर लेंगे, तब आप भी फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। और आपको पता है वक्त हो चुका है हेल्दी मॉर्निंग टिप का, तो चलते हैं टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं ज़ुबान पे, लैंग्वेज पे, तो हमने सोचा कि आज आपको जो मॉर्निंग टिप दी जाए वो भी कुछ इसी तरह दी जाए। वैसे तो बहुत ज़्यादा लर्निंग सेंटर्स आपने देखे होंगे हर जगह खुले हुए हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस सिखाने के लिए, लेकिन कुछ इंसान के पर्सनल एफर्ट्स जो होते हैं वो बड़े मैटर करते हैं इस चीज़ के अंदर। आप इंस्टीट्यूट घुस तो जाते हैं, बुक्स भी मिल जाती हैं आपको, टीचर्स भी पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन जब तक हमारा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता हम कुछ नहीं सीख सकते। तो आज जो हम टिप्स देंगे वो इट्स ऑन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। जितनी ज़ुबानें आती हों उतना ही अच्छा है हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए। कभी हम लोग बाहर ट्रैवल करते हैं तो अगर हमें उस जगह की लैंग्वेज आती हो तो बहुत अच्छा रहता है, कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, कोई गैप नहीं फील होता उसके बीच में और आप अच्छे से दूसरे को अपनी बात समझा सकते हैं। अगेन एक लैंग्वेज है जिसे हम यूनिवर्सल लैंग्वेज कहते हैं, इंग्लिश, बट हर जगह वो इतने आराम से कॉम्प्रिहेंड नहीं होती, हर कोई इतने आराम से समझ नहीं पाता है। स्पेशली जब आप कहीं देखिए, अगर आप किसी बड़ी जगह जा रहे हैं ना सेंस कि वहाँ आपको एजुकेटेड लोग मिल जाएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे एक्सपेक्ट करें कि इतना नहीं उन लोगों को इंग्लिश की नोहा होगी या वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है उसको सीखना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो बड़ा सीखने में सीख के बड़े काम आती है, जिसमें लोग फ्रेंच सीखते हैं, स्पेनिश सीखते हैं, चाइनीज़ सीखते हैं, क्योंकि चाइनीज़ इससे सीखते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग के कारोबार जो है वो चाइना से रिलेट हो चुके हैं, तो अगर उन्हें चाइनीज़ आती होगी तो वो आराम से कारोबार करते हैं। जापानीज़ सीखते हैं। तो हम जो आज टिप्स दे रहे हैं ना आपको, वो टिप दे रहे हैं हाउ टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस। इसमें टिप नंबर 1 है कि हर रोज़ 10 से 20 अल्फाज बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज के जो वो इस्तेमाल करते हैं हर रोज़ की बेसिस पे, वो आपने सीखने हैं। इसमें कॉम्प्लिकेटेड लफ्ज़ आपने नहीं सीखने, ऐसे लफ्ज़ नहीं सीखने जो आप कभी कभी यूज़ करते हैं, वैसे वाले नहीं, बिल्कुल नॉर्मल अल्फाज। जिस तरह ये कप है, ये पेन है, ये पेपर है, तो इसी तरह ये बड़े कॉमन अल्फाज हैं, ये डेली बेसिस की यूज़ पे अल्फाज हैं। हर रोज़ आप अपने आप के ये बताइए कि आपने 10 से 20 अल्फाज जो हैं आज सीखने हैं। 10 अल्फाज उन लोगों के लिए जिन्होंने बिल्कुल शुरू की है लैंग्वेज लर्न करना, और 20 अल्फाज उन लोगों के लिए जिनको सीखते सीखते थोड़ा सा टाइम हो गया है, वो मीडियम और इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुके हैं। ये आपके पर्सनल एफर्ट्स हैं, टोटली आपके पर्सनल एफर्ट्स हैं। इसमें ये नहीं है कि आप इंस्ट्रक्टर पे टोटली डिपेंड कर रहे होंगे। हाँ, आप उससे वो 10 से 20 अल्फाज लिखवा ज़रूर सकते हैं, उसको उसके मीनिंग के साथ बार बार रिवाइज़ कीजिए, ये आपके पर्सनल एफर्ट है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि हर ज़ुबान की डिक्शनरी होती है, हर जगह अवेलेबल होती है। आप जो ज़ुबान सीख रहे हैं उसकी डिक्शनरी भी होती है, उसकी डिक्शनरी हमेशा अपने पास पॉकेट साइज डिक्शनरी रखिए, कहीं पे भी रखिए, ऑफिस में रखिए, डेस्क पे रखिए, पॉकेट में रखिए, कहीं पे भी रखिए। डिक्शनरी हमेशा आपके पास होनी चाहिए कि फॉर इंस्टेंस मैं बिस्किट खाने वाली हूँ, ठीक है, अब मुझे पता है कि बिस्किट, कुकी, बिस्किट, बट इसको उस ज़ुबान में क्या कहते होंगे, मैंने डिक्शनरी खोली और मुझे पता चल गया जी उस ज़ुबान में। इसी तरह इंसान जब नॉर्मल चीज़ों से अपनी उस लैंग्वेज को रिलेट करता है तो वो लैंग्वेज ज़्यादा जल्दी सीखता है। इसके बाद कोशिश कीजिए पूरा सेंटेंस याद करने की। ये नहीं कि आपने बीच में से 1-2 वर्ड प्लग कर लिया और आपने उनको याद करने की कोशिश की, पूरा सेंटेंस याद करने की कोशिश कीजिए। ये बड़ा आपके फ़ायदा, क्योंकि इसमें देखिए सेंटेंस जब हम याद करेंगे ना तो हमें उसकी ग्रामर भी, किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कभी आपने अक्सर लोगों को देखा होगा यहाँ पे बैठे इंग्लिश ही बोलते हैं, तो ग्रामर इतनी वियर्ड होती है कि हम लोग को एक सेकंड के लिए लगता है कि क्या इन्होंने पढ़ा नहीं है सही से। तो जब आप लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसकी ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़रूर काम कीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे काम करना है वो है प्रोनाउंसिएशन। उन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन, जो अल्फाज आप अदा कर रहे हैं उन एक्चुअली में प्रोनाउंस कैसे होते हैं। इतना लैंग्वेजेस, जिस तरह अगर आप फ्रेंच ही उठा लें, फ्रेंच लैंग्वेज देखें, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा कुछ और होगा और वो वर्ड प्रोनाउंस किसी और तरह होगा। तो जब तक आप प्रोनाउंसिएशन पे काम नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी, मज़ा नहीं आएगा उस लैंग्वेज को सीखने का। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल इज़ कीप प्रैक्टिसिंग।
उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस में लाइए। जो नया लफ्ज़ आपने सीखा है उसको प्रैक्टिस में लाइए। फ़ौरन से कोई सेंटेंस उससे रिलेटेड बोल दीजिए, चाहे आपने उस लैंग्वेज का सेंटेंस बोला हो नहीं बोला, फ़ौरन से कोई सेंटेंस आपने अपनी उर्दू में बोला आपने वो सेंटेंस, लेकिन आपने उस वर्ड की जगह उसका ट्रांसलेटेड वर्ड जो है वो यूज़ किया। जिससे आप इस तरह करेंगे आपको वो लैंग्वेज याद होनी शुरू हो जाएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है जो हम सब करते हैं, आप उस लैंग्वेज के मूवीज़ देखना शुरू कर दें, उस लैंग्वेज की आप सीरीज़ देखना शुरू कर दें, उस लैंग्वेज का लिटरेचर पढ़ने की कोशिश कीजिए, वहाँ के उसके मैगज़ीन्स ले लीजिए। ये चीज़ बहुत हेल्प आउट करती है, बहुत ज़्यादा। कि देखिए आपको चाहे वो पूरा का पूरा समझ में नहीं आ रहा हो कि वो जो भी मूवी में बोल रहे हैं या सीरीज़ में बोल रहे हैं, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा, व्हाट यू विल गेट हैंग ऑफ इट। आपको उस लैंग्वेज को अदा करने का तरीका, उसमें जो एक्सप्रेशंस यूज़ होते हैं वो, और उसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर हो जाएगी। वर्ड के साथ एक्सप्रेशंस रिलेटेड होते हैं, वर्ड्स के साथ बॉडी लैंग्वेज रिलेट होती है। लैंग्वेज सिर्फ अब लैंग्वेज नहीं होती, लैंग्वेज में आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उन वर्ड्स के साथ इंक्लूड होती है। कभी सोचें इस बात पे। तो जब हम इस तरह पूरी मूवी देखते हैं और वो पूरा सेंटेंस और उनको वो वर्ड्स बोलते देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये वर्ड का एक्चुअली एसेंस क्या था, मीनिंग क्या था। कभी कभी एक लफ्ज़ के दो मीनिंग भी होते हैं, वो भी हमें इसी तरह समझ में आता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मिस्टेक्स करने से घबराइए नहीं। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, मिस्टेक्स फॉर श्योर डेफिनेटली होती हैं। तो उससे ना प्रैक्टिस कीजिए कि मैं ओहो अगर मैंने लफ्ज़ बोल दिया और मैंने सेंटेंस बोल दिया तो वो गलत हो जाएगा। बिग डील, गलत हो गया तो क्या हुआ, आप उस लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं। यू आर नॉट बॉर्न विद दैट लैंग्वेज, वो आपकी मदर टंग नहीं है। शुरू में आपसे मिस्टेक ज़रूर होंगी। हाँ, ये नहीं कि आप 3-3, 4-4, 5-5 साल भी बाद जाके मिस्टेक करें, लेकिन शुरू में मिस्टेक्स अलाउड है, जायज़ हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने आप को इनकरेज रखिए। डोंट डिस्करेज योर सेल्फ। अगर आपने कुछ गलत कर दिया है तो अपने आप को डिस्करेज नहीं कर दें तो हो ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता। ये चीज़ अपने अंदर से निकाल लें। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल की चीज़ अपने अंदर डाल लें। सब कुछ हो सकता है जी, सब कुछ हो सकता है। और जो लोग हेल्थी मॉर्निंग देखते हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह हम ब्रेक भी ले सकते हैं, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है। छोटी सी ब्रेक है, अभी वापस आते हैं।